हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, अमरीकी नायब खारजा बराए वसती एशिया एलिस वेल्स ने अपने 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाने वाली ट्वीट से फैलने वाली कशीदगी को कम करने की कोशिश की। आज सुबह उन्होंने चंद सहाफ़ात की, जिनमें से एक मैं भी थी, और उन्होंने वहां पाकिस्तान को कुछ यूं पैगाम दिया और खुल के बात की। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। आज इस पार्टनरशिप में हम पाकिस्तान से नया अज़म और लगन चाहते हैं ताकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम आ सके। इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके जो पाकिस्तान के पड़ोसियों पर हमला करते हैं, और असूली तौर पर हम अच्छे और में कोई तफरीक नहीं करते हैं। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का ना होना इनको मजबूत करता है कि वो पाकिस्तान के पड़ोस अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करें। हम चाहते हैं कि हर दहशतगर्द की सलाहियत को रोका जाए जिसके तहत वो दहशतगर्दी फैलाए, चाहे वो तालिबान हो या हक्कानी नेटवर्क। हम तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ, चाहे वो किसी मुल्क के खिलाफ, क्योंकि हम आलमी ऑर्डर में दहशतगर्दी का कोई रोल नहीं देखते हैं। इसके साथ साथ हम ऐसी तमाम कोशिशों के भी खिलाफ हैं जिनके बायस पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अलहदगी की हिमायत हो, जैसे कि बलोचिस्तान। हम बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदों के खिलाफ हैं। नाज़रीन, पहली दफ़ा अमेरिका इस हाई लेवल पे अमेरिका ने कहा है कि हम बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीक है उसके हम खिलाफ हैं, उसको हम अपोज करते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि पाकिस्तानी क़यादत बार बार ये कह चुकी है कि तालिबान पर अब उनका वो असर व रसूख नहीं रहा जो एक ज़माने में होता था, तो फिर आप क्यों तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान है वो तालिबान को मुज़ाकराती मेज़ पर लाएगी? तो उन्होंने क्या कहा है इसके जवाब में, आइए देखिए। कोई भी पाकिस्तान से नहीं चाहता कि वो तालिबान को मुज़ाकराती मेज़ पर लाने के लिए कायदाना किरदार अदा करे। हम पाकिस्तान से ऐसी पार्टनरशिप चाहते हैं जिसके ज़रिए तालिबान की सोच बदली जाए। तालिबान ने अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात से मुआज़रत कर ली है। अफ़गान हुकूमत एक वो फरीक है जिसको हमारी आपकी मुत्तहदा की सपोर्ट हासिल है। तालिबान एक इतना छोटा सा भी कदम उठाने से कासिर हैं कि वो इस अफ़गान हुकूमत के फरीक होने को तस्लीम करें। अगर देखा जाए इसी तनाजुर में आज ईवान सदर में हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ एक फतवा जारी किया गया और इस फतवे में कहा गया कि सिर्फ रियासत को ये हक हासिल है कि वो जहाद का ऐलान करे। रियासत या फौज के खिलाफ जो भी जहाद करेगा और उसको बगावत समझा जाएगा। नाजरीन, ऐसे फतवे आपको आ चुके हैं, तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी में ये फतवे कमी ला सकेंगे या नहीं। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि हुकूमत के अंदर जो अंदरूनी महाज है वो फिर से कल से ताहिरुल कादरी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ है, जहां शायद नहीं यकीनन पहली बार आसिफ जरदारी और इमरान खान को हम इकट्ठे देख सकेंगे। तो क्या नाना करने के बावजूद एक नया इत्तेहाद बन रहा है और क्या अब पंजाब हुकूमत के भी दिन गिने जा चुके हैं। आज हमारे मेहमानों में शामिल है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेमली मियां जावेद लतीफ़ साहब। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली लाहौर से शफकत महमूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा जाहिद खान इधर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर। खान साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ये फतवे तो हम पहले भी देख चुके हैं और इस बार इस फतवे को साइन भी किया है अहले सुन्नत वल जमात ने, जो खुद एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या उम्मीद लगाई हुई है आपने इन फतवों से? देखिए मुनीज़ा, जो फतवे आज लगे हैं ये मेरे ख्याल पहले बार नहीं है, ये कई बार ये फतवे आए हैं और हमारे मुल्क के अंदर जो हमले होते हैं फोर्सेस पे या आवाम पे या उनके मस्जिदों पे, इमाम बारगाहों पे या जहाँ पे भी हुई है, उसकी मजम्मत तो की हुई है। अब इस वक्त जो आपने लीजे की बात सुनाई और आपने बात की है, देखिए अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे जो यहाँ से लोग जाते हैं, सरजुद्दीन हक्कानी और
अफगान तालिबान के, उस पर इल्ज़ाम है कि वो उधर अटैक करते। तो उसके लिए इस चीज़ में मेरे ख्याल में ये जो फतवा लगा इसमें कोई बात मुझे नज़र नहीं आई है। दूसरी बात ये कि हमने कहा कि जिहाद का ऐलान सिर्फ स्टेट करेगा, तो ये वाकई है कि स्टेट करेगा, तो क्या हम वो जो तंजीम ग्रुप या जो नेशनल एक्शन प्लान पे जिस पे पाबंदी लगी थी, क्या उसके लिए भी ये बात होगी कि वो किसी भी हमसाया मुल्क में कोई दहशतगर्दी या कोई बात नहीं करेगा? क्योंकि अगर जिहाद की बात उधर करेगा तो फिर तो ये सारे बातें तो बेमानी हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात इस वक्त है कि पाकिस्तान में जो तालिबान अफगानिस्तान तालिबान या सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क उधर काम करता है, तो क्या उसके लिए ये फतवा होगा? क्योंकि वो एक अलग और वो कहेंगे हम तो आपके शहर ही नहीं है, हमने तो आपके इस फतवे पे हमारा तो कोई ना हमारे ऊपर पाबंदी है ना हम उसको मानते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो आज हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए कोई नई बात ये नहीं लग रही है। क्योंकि अगर वो तंजीमें जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि 71 तंजीमें के जिस पे बैन लगा हुआ है, क्या उनके सरबराहान को क्या गिरफ्तार किया गया? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? क्या उन तंजीमों की जो जहां जहां पे उनके ठिकाने थे उसको बंद किया गया या नहीं? और अगर नहीं, इसमें से देखें तो फिर ये फतवा बेमानी हो जाता है। इसके पर शफकत महमूद साहब की भी बात सुनना चाहूंगी। शफकत साहब, आप भी समझते हैं कि ये जो फतवे हैं ये बेमायने हो जाते हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके दफातर को बंद करना पड़ेगा? और बैंड ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये फतवे जो हैं इनका हिस्सा बने हैं, मतलब उन्होंने किया है, अहले सुन्नत वल जमात ने एक सिग्नेटरी है इस फतवे के ऊपर। देखिए, बात यह है कि रियासत की तरफ से अगर कोई चीज़ आती है तो वो तो एक बयानिया है जो कि आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। बात जो है वो तो सिर्फ रियासत ही उसका ऐलान कर सकती है। जहाँ तक बैंड ऑर्गेनाइजेशन फतवे जारी कर रही हैं, अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में तो क्लैरिटी है, और कल भी लिस्ट जारी हुई बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की, तो बैंड जो वो कहते हैं उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। ठीक, तो इसलिए उसको लेकिन असल चीज तो उसको हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था फिर इस फतवे का। जी, मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एक अपना बयानिया बनाना है, तो रियासत अपने बयानिया के अंदर ये कहती है कि जहाद सिर्फ रियासत कर सकती है, तो उसमें वो ऐसे लोगों को तो शामिल नहीं करना चाहिए जो कि बैंड आउटफिट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बयानिया की बातचीत है, दूसरा प्रॉब्लम है का, यानी कि अमल दरामद का। जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो नेशनल एक्शन प्लान कोई 21 नुकात थे उसमें, और बड़े थोड़े नुकात ऐसे हैं जिन पे अमल दरामद हुआ है। जो अस्करी काम करने वाले थे वो अस्करी इदारों ने काफ़ी हद तक अपने काम कर लिए, ख़ास तौर पे तो वहाँ पे ज़रूरत थी एक लश्कर कशी की ट्राइबल एरिया में, वो तो हो गया। लेकिन अब जो उसके अंदर जो सियासी क़यादत कहाँ फेल हुई? जुडिशल सिस्टम, बताता हूँ, जुडिशल निज़ाम जूं का तूं है। अभी भी हमने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए बात शुरू की हुई है, अगर अभी तक तब्दीली उसमें आ जानी चाहिए थी। एक ऐसा सहल किस्म का जुडिशल निज़ाम आ जाना चाहिए था। नेक्टा जो है उसके अंदर काफ़ी फेलियर हुआ है, क्योंकि नेक्टा की एक इंटेलिजेंस एजेंसीज को इकट्ठा करना था, वो नहीं हुआ। नहीं, वो एक लंबी फहरिस्त है, आप सही कह रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है जिसके ऊपर जो सियासी क़यादत है वो पूरी नहीं उतरी। मगर जो पहला पॉइंट आपने रेज किया मियां जावेद साहब, अगर कलदम जो जमातें हैं वो भी इस फतवे के ऊपर दस्तखत कर रही हैं, इस्लामिया का हिस्सा बन रही हैं, तो ये कितना इफेक्टिव इलामिया है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसमें शामिल हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो उनको कौमी धारे में लाना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक शफकत महमूद साहब का ये कहना है कि अमल दरामद, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि जो फैसले हों उन पर अमल दरामद होना चाहिए। तो वो किसने और करना? मैं अर्ज़ कर देता हूँ ना, मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें, एक बात जो बार बार की जा रही है ना कि स्टेट जो है वो जहाद का ऐलान जो है वो करती है। माजी में जो फैसले होते रहे और ख़ारजी हवाले से और जिस तरह जहाद के अनाउंसमेंट की जाती रही, मेरा ख़्याल है उसकी भी मजम्मत होना चाहिए कि वो भी गलत था। वो गलत फ़ैसले जो थे आज तक हम भुगत रहे हैं। मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज
जो बात की जा रही है, शायद मैं इस चैनल पर इस तरह मुझे मुनासिब नहीं होगा, मगर हकीकत ये है कि हम सबको और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को, पॉलिसी साजों को, जमातों को, सबको मिलकर इस बात का करना चाहिए कि हम, क्योंकि ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी मुदाखलत हो रही है हमसायों से, और हम जब खुद कह रहे हैं कि हम किसी, तो फिर हम क्या करें? मैं अर्ज करता हूँ ना कि हम दूसरे ममालिक में कभी मुदाखलत नहीं करेंगे, इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए। अच्छा, और तो वो इंश्योर तो हुकूमत ने करना है ना सर। मैं ये अर्ज करता हूँ ना कि हम ये इंश्योर जब करते हैं तो फिर जब के अंदर से आवाजें उठती हैं जिनको बैन किया जाता है, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि उस पर भी एक ही मौक़िफ़, पाकिस्तानी मौक़िफ़ होना चाहिए। अच्छा, दो मौक़िफ़ नहीं होने चाहिए। ये अहम पॉइंट है। मगर करीम ख्वाजा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, ये कह देना मियां जावेद साहब का कि जी जो कलदम तंजीमें हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वो लामिया का हिस्सा बने, चूंकि उनको हमने कौमी धारे में लाना है। अगर इन सबको कौमी धारे में लाना है तो फिर दहशत गर्दी की जंग आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं सर? देखें, दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये कौमी धारा, ये कौमी बयानिया नहीं है, ये फतवा आते रहे हैं। बयानिया वो है जो जिन्ना साहब ने कहा था कि आप लोग आज़ाद हैं मस्जिद में, मंदिरों में, वो बात है, वो बयानिया है जी। तो ये बयानिया नहीं हो सकता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, देखें 65 की वॉर हुई थी। 65 की वॉर में पीर पगारा के हुर लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई के बाद जो हमने जो भी रिजल्ट आए, जो पीर पगारा के हुर मुजाहिद जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़े थे, उसको ऐसा नहीं बनाया अयूब खान ने, हालांकि वो पैट्रियट होकर लड़े थे। तो ये किस तरह जो है आप समझते हैं कि कौमी धारा का हिस्सा बनेंगे जो टेररिज्म फैला रहे हैं, दहशत गर्दी फैला रहे हैं, पाकिस्तान के में जो अफरा तफरी फैला रहे हैं। इसके लिए बयानिया तो उस वक्त होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर फैसला करेगी कि इनके लिए क्या करेंगे, और इंटरनेशनली और यूनाइटेड नेशन ने जिन पर पाई है उन पर जो है लागू आना चाहिए। हम भाग नहीं सकते क्योंकि 200 मुल्क और मगर करीम ख्वाजा साहब, इतने साल हो गए, आपकी हुकूमत आई गई, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और अब जाने वाली है। ये नहीं हो सका, सारी हमारी सियासतें मिल बैठ के भी ये नहीं कर सकी, और आज हम इस नेज पे आ गए हैं कि ये हमें सुनना पड़ा है कि जी आपको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बहुत सारी बातें करनी है। तालिबान का कहते हैं मुबैना तौर पे एक वफ्द इधर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो भी मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। अब साथ हमारे ऊपर नज़रें लगाई हुई हैं यूएस ने कि हम उनको कन्विंस करेंगे। कैसे कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं कि नहीं, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शफकत साहब, आप अफगानिस्तान गए हैं, काबुल गए हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं। अब अमेरिका ने पाकिस्तान से ये तवक्को रख ली है कि हम जो अफगान तालिबान हैं उनको कन्विंस करें कि जो इस वक्त हुकूमत है काबुल के अंदर, उसके साथ बैठ के मुज़ाकराती टेबल के ऊपर मुज़ाकरात करे और उसको रिकग्नाइज करे कि ये भी फरीक है उस मुज़ाकराती टेबल पे। तो कर भी सकते हैं, वो असर और रसूख रखते भी हैं कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये असर रसूख इतना है नहीं जितना कि कहा जाता है। कुछ है असर रसूख, ले उसकी वजह से एक दो दफ़ा उनको टॉक्स में लाया गया है, लेकिन फ़ैसले अफ़गान तालिबान ने अपने करने हैं। और उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ देखें अफ़गानिस्तान में, तो ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि तकरीबन 55% इलाका जो है वो तो तालिबान के कंट्रोल में, या कम से कम गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। और गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो है भी, वो भी सही तरह को मजबूत कंट्रोल नहीं है। मजबूत कंट्रोल उनका काबुल पे या चंद शहरों के ऊपर है। तो ऐसे हालात के अंदर ये तवक्को करना कि जो चीज़ वो बदारे जंग में 17 साल के बाद अमेरिका ने 1.5 लाख फौज भी रखी है अफगानिस्तान में, तो वो उनके किसी बात पे इतनी जल्दी मान जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो तो नहीं होगा। हम भी ये चाहते हैं, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि किसी तरीके से वहाँ पे रिकन्सिलेशन हो, वहाँ पे एक पावर शेयरिंग कोई डील हो जाए जिसके तहत एक ऐसी हुकूमत बने जिसमें सारे शामिल हो। हम भी यही चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो हमारे मुफाद में है। लेकिन ये समझना कि पाकिस्तान ऑर्डर करेगा तो तालिबान ये कर देंगे,
या अपनी सारी कमियां या कोताहियां जो है उनका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा देना, ये मेरा ख्याल है कि डिलिबरेटली किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को कि जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान की है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, बल्कि हमने जब काबुल गए थे तो मैंने तो खुद प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब को जब हमारी मीटिंग हुई तो मैंने ये कहना कि अफ़गानिस्तान के सारे मसाइल पाकिस्तान की वजह से ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, तो ऐसी बात है नहीं। और मगर शफकत साहब, माजी में हमने देखा है कि जो मरी में टॉक्स हुए थे उसके अंदर पाकिस्तान ने एक किया था। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है इस वक्त वो असर है उसका तालिबान के ऊपर कि वो मुज़ाकराती टेबल पर उनको सिर्फ लेके ना आए बल्कि ये भी उनके ऊपर बावर करवाएं कि अफगान हुकूमत भी एक फरीक है उस टेबल के ऊपर? देखिए मुनज़्ज़ा, ये दो बातें हैं। एक तो शफकत महमूद साहब ने कहा कि अफगानिस्तान का कोई 40% कहते, कोई 45 सारी, और कोई अभी शफकत महमूद ने 55% कहा। एक तो ये कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री है कि उनके शहरों में उनकी हुकूमतें होती थी, वो बाकी इलाकों में उनका न कोई भी रेट हुआ है, न कोई मसाइल उधर हुए थे, क्योंकि कबाइल माशरा था और वो उनके कबायली माशरे की तरह वो चल रहा था। इस वक्त हम दो बातें करते थे कि एक तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे ख़िलाफ़ तालिबान जो लड़ रहे हैं, जो तालिबान पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वो और वो दाइश वाले जो उधर बैठे हैं, जो हम पे भी अटैक्स करते हैं और दाइश वाला तो अफगानिस्तान में भी करते हैं, हम कहते हैं कि वो उस एरिया में मौजूद है। तो क्या जो हमारे दोस्त, जिसको वो हम माने या ना माने, दुनिया पाकिस्तान में कहते हैं कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और हक्कानी नेटवर्क जो है ना ये पाकिस्तान के दोस्त है। अब अगर वो उन एरिया में मौजूद है तो वो हमारे दुश्मन को तो कम से कम रोक लेते ना, क्योंकि हमारे दोस्त थे, तो उसको रोक लेते कि हम, तो कम से कम रोकने का काम हम कर सकते हैं। मियां जावेद साहब, रोकने का काम तो हम कर सकते हैं। नहीं, मैं एक पॉइंट पूरा कर लूं, एक पॉइंट पूरा कर लूं जी। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक बात वाज़ेह है, तारीख है कि ये जो अफगान वार था इसको हमने कंधा दिया था। ये जो लोग जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये लोग हमारे साथ थे ना, अब कहाँ क्यों नहीं बात मानते हैं, क्या हुआ उनको, कैसे? नहीं, ये अहम पॉइंट है, ये अहम पॉइंट है मियां जावेद साहब, ये बात अहम, मेरी बात क्यों नहीं मानते और पहले क्यों मानते थे? देखिए, बात यह है कि माजी में जो कुछ हमने अफगान पॉलिसी बनाई, कोई पाकिस्तान के मफाद में वो नहीं थी। माजी को छोड़ें, अब क्या हो रहा है? अफगानिस्तान का अमन जो है वो हमें भी चाहिए, मगर अमेरिका वहाँ दोगली पॉलिसी इख्तियार की हुई है। जो इल्ज़ाम हम पे वो लगाता है, एक तो वो चाहता है कि वो, मगर वहाँ बैठे पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान पर उसी तरह वार करती रहें। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था, जाहिद साहब भी ये कह रहे थे कि हम रोक क्यों नहीं पा रहे। मैं अर्ज करता हूँ, मुझे ये भी अर्ज करने दें। मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ अमेरिका चाहता है कि वहाँ अमन हो, मगर दूसरी तरफ वो इंडिया का इंटरेस्ट भी वॉच करता है वहाँ बैठ के। हम ये कहते हैं, आज तो उन्होंने कह दिया कि जी हम बलोचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तहरीक को बिल्कुल अपोज, कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया। मैं अर्ज करता हूँ, कहना और है मगर इस पर अमल करना और है। आप ये कह सकते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर इंडियन जो हैं वो मुदाखलत नहीं कर रहे, हकीकत है कर रहे हैं, और वहाँ बैठ के अफगानिस्तान से कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चलें, आज अगर वो हैं कि किसी तौर पर भी बलोचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो हम ये कहते हैं कि हम किसी तौर पर भी माजी करीब में हम अफगानिस्तान को डिस्टेबल होता नहीं देखना चाहते। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात समझाएं। आज खबर आई है कि जी एक तालिबान का वक्त इस वक्त आया हुआ है आपके पास, आप चूंकि MNA है, मैंने कहा आपको शायद खबर हो, क्या ये इसमें कोई सदाकत है? मेरे इल्म में नहीं है, आपके इल्म में नहीं है। करीम ख्वाजा साहब, क्या वजदानों को कुछ पता नहीं होता और मुज़ाकरात हो जाते हैं तालिबान के अफगान हुकूमत से, वो यहाँ पे आते भी हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं, इसकी क्या वजह है सर? सर देखिए, आज एक निजी चैनल में दफ्तर खारजा का जो तर्जुमान है डॉक्टर साहब, उससे एंकर साहब ने पूछा कि भाई जो मुलाकात हुई है बैंकॉक में सिक्योरिटी एडवाइजर की, तो क्या बातें हुई है, क्या डिस्कशन हुई? तो उसने ये कहा, जियो पर उसने कहा 8 बजे, उसने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। अब फॉरेन ऑफिस को कुछ पता नहीं है तो मियां जावेद लतीफ़ को क्या पता होगा?
अच्छा, इसी बात में मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक छोटा सा टाइम चेक करना है, उसके बाद हम फौरन वापस आते हैं। टाइम चेक कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। कल का जो एहतजाज है उसके ऊपर भी बात हो जाए। शफकत साहब, इमरान खान साहब तो कहते रहे हैं कि जब तक जरदारी साहब रहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह, तब तक कोई भी अलायंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुमकिन नहीं, उनके साथ कहीं भी खड़ा होना मुमकिन नहीं। मगर कल हम देखेंगे कि जरदारी साहब और इमरान खान साहब कम से कम एक ही स्पेस को तो शेयर करेंगे। दिल कैसे पिघला? अब एक ही सांस में कर गई हैं। पहली तो बात यह है कि अलायंस बहुत बड़ी बात होती है। अलायंस वो होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज मिल के किसी ख़ास पर्पज़ के तहत इलेक्शन के मामलात में सो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई अलायंस उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ अगर मैं कोई मुहिम के अंदर मैं कहीं जरदारी साहब के साथ तो खड़ा नहीं होऊंगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि कोई अलायंस ऐसा नहीं है। ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस बात पे इकट्ठी हैं कि जो मॉडल टाउन के शोहदा हैं, जो 14 लोग मारे गए वहाँ पे, उनको 3.5 साल गुजर गए हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जो वहाँ पे उस एक्शन को ऑर्डर करने वाले थे शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह, वो वहीं पे अपनी जगह पे मौजूद हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और मौक़िफ़ सारी जमातों का ये है कि इन लोगों के होते हुए कार्रवाई हो भी नहीं सकती। इसलिए सारी जमातों ने, APC ने मुतालबा किया है रिज़ाइन करें, और इस मुतालबे के तसलसल के तौर पे कल जो एहतजाजी तहरीक है वो शुरू की जा रही है। और कल मुख्तलिफ पार्टीज़ वहाँ पे आएंगे, मुख्तलिफ कायदीन आएंगे। मुझे उनके टाइमिंग का इल्म नहीं है कि बाकी कायदीन किस वक्त सुना है कि पहले जरदारी साहब आएंगे और फिर इमरान खान साहब आएंगे। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब कोई 4, सवा 4, 4:30 के करीब आएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि बाकी कायदीन जो हैं वो कब आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हम इस मामले में सारे हैं कि उन बेचारे शहदा को इंसाफ मिलना चाहिए। मगर आपके कारकुनान जब जरदारी साहब आएंगे तो आपके कारकुनान वहीं मौजूद रहेंगे ना जी? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि जरदारी साहब कब आएंगे। अगर जरदारी साहब इमरान खान साहब के जाने के बाद आएंगे तो मुझे नहीं पता हमारे कारकुनान वहाँ पे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये तो चीज़ें जो है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब तक इमरान खान साहब तकरीर नहीं करते अपनी, हमारे कारकुनान वहीं मौजूद रहेंगे। ठीक, मियां जावेद साहब, गुजारिश ये है कि मुझे ये नहीं समझ लगता कि आज बात की कादरी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मैं आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए ये तहरीक चल रही है, ये जमहूरियत के लिए तहरीक चल रही है। तो कल तक जरदारी साहब की जमात जो थी वो तो कहती थी, जब ना दिया उस वक्त कहते थे ये साजिश हो रही है जमहूरियत के खिलाफ, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर उस वक्त वो ठीक थे या आज गलत हैं ये तो वो बताते, तो उनसे पूछ लेते हैं ना। लेकिन मौजूद है यहाँ। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आ रही कि देखें शफकत महमूद साहब ये फरमा रहे हैं कि ठीक है जी हम तो एक एजेंडे पे या एक मकसद के लिए, भाई मकसद तो एक ही है ना। आप इंसाफ की बात करते हैं, हुकूमत के होते हुए, नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको इंसाफ मिल गया, नवाज शरीफ साहब जो है वो नाहल हो गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल गए हुकूमत के होते हुए। तो आज हुकूमत के होते हुए आपको दूसरी जगह क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? बात यह है कि कह रहे हैं कि कोर्ट में जो इस वक्त केस चल रहा है आप उसका इंतजार करें, जो आपकी पार्टी का एक मौक़िफ़ है। मैं ये कहता हूँ कि ये मौक़िफ़ बार बार बदले ना जाएं। एक दफ़ा तो आप एतमाद कर लेते हैं जब आपके हक में कोई फैसला आ जाता है, और दूसरा एतमाद कर देते हैं जब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला नहीं आ रहा होता। पॉइंट है, मैं चाहूंगी कि पहले करीम ख्वाजा साहब इसका जवाब शफकत साहब दें, जायद साहब की जानिब भी जाना है। जी करीम ख्वाजा साहब। देखें, हम जो है वो मॉडल टाउन के हवाले से इंसाफ मिलना चाहिए, उस सिलसिले में हमने वो एक इज्तिमा हो रहा है, जलसा हो रहा है, तो हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई डेमोक्रेसी के खिलाफ तो हम नहीं जा रहे कि उनको टेस्ट करने तो नहीं जा रहे। नहीं, दूसरी बात ये है कि माओ ज़ेडुंग ने बड़ा खूब बात की थी। माओ ज़ेडुंग ने कहा था कि 2
बैकवर्ड्स वन स्टेप फॉरवर्ड। अगर मियाँ साहब दानिशमंद हैं तो उनको चाहिए कि राना सनाउल्लाह और उसके भाई को स्क्रीन आउट करवा दें। इनकी मेजॉरिटी है पंजाब में, वजीर आला कर दें, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, ढिठाई का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जाहिर खान साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी चूंकि उसका इसके अंदर स्टेक नहीं है, मगर जाहिर है अहम पार्टी है एएनपी। जी जाहिद साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख्वाहिश साहब बहुत है, लेकिन इस मुल्क में आज तक किसी पीएन ने कोई अपनी कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिया है। और अगर आप निकलेंगे, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करता हूँ, जो मॉडल टाउन के जो लोग शहीद हो चुके थे उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जिनने भी किया उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। 12 मई के लोग कराची में जो मारे गए थे दिन दहाड़े, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये सारे ऐसे बातें हैं कि ये अदालत इंसाफ मिल सकता है और मिलना चाहिए भी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा मसला ना हो कि ताकि आपकी डेमोक्रेसी डिरेल हो। उसकी वजह यही होती है कि आपकी हिस्ट्री ऐसी बताई जा रही है। महमूद साहब ने कहा था कि हमारा अलायंस नहीं है, अलायंस नहीं होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि 1 पॉइंट मिनिमम एजेंडे पे होता है, और वो यही होता है कि इस हुकूमत को हटाना है। तो उस हुकूमत के लिए हटाने के लिए तो आप जरूर इकट्ठे होंगे और जरूर आगे जाएंगे। जो भी आपका एपीसी में जो भी आपके लोग थे, मतलब हम तो उस एपीसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कि देखिए वो साथ तक नहीं जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी डिरेल ना हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। शफकत साहब को इधर, शफकत साहब आपकी जानिब आऊंगी। इस हद तक ना जाइए कि डेमोक्रेसी डिरेल हो जाए, और अगर आपको इंसाफ ही चाहिए तो इस वक्त जो कोर्ट्स के अंदर है वो मामला चल रहा है, केस चल रहा है, उसका क्यों नहीं इंतजार करते? दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली तो बात है कि जलसा करने से अगर डेमोक्रेसी डिरेल होती है तो पता नहीं कौन सी मंतक है ये, क्योंकि जलसा जुलूस ये सब कुछ तो जमहूरियत में ये होता है, डिक्टेटरशिप में तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हमने इस मुल्क में डिक्टेटरशिप देखी है जब जलसे जुलूस के ऊपर वहशियाना तशद्दुद किया जाता था। अब भी खैर इनसे कोई बईद नहीं है, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने वहाँ पे किया मॉडल टाउन में। और दूसरी बात यह है कि ये जो नजफी साहब की रिपोर्ट है, ये तो अभी 60 साल की तगो दो और मेहनत करने के बाद और एहतजाज करने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। तो हम तो कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट के मंदरजात पे अमल दरामद किया जाए, जिसमें उन्होंने क्लियरली साफ तरीके से राना सनाउल्लाह को और शहबाज शरीफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, और उन्होंने कहा है कि ये लोग जिम्मेदार हैं इस वाक़े के। तो उसके बाद हम तो उसकी अमल दरामद चाह रहे हैं, जो चीज़ पहले 3.5 साल अवाम के सामने नहीं आई थी। बाकी तो ये जाली किस्म की तफ्तीशें करा के मुझे आप ये बताएं कि 14 लोग मारे गए, औरतें बच्चे मारे गए, और लोगों को गोलियां लगी। मुझे एक बंदा बता दें जो उसको सजा हुई हो 3.5 साल के अंदर इस वाक़े के अंदर। तो ये क्या, ये इस मुल्क में अगर इंसाफ की ख्वाहिश करें तो जमहूरियत डिरेल हो जाती है, शरीफों को कुछ कहें तो जमहूरियत डिरेल हो जाती है। मियां जावेद साहब, मेरी गुजारिश है कि शफकत मुझे ये बता दें कि आप अगर तो ये समझते हैं कि हाँ, एक सेकंड पर मैं पहली बात ये ज़रूर क्लियर कर दूं, एहतजाज उनका हक है, इंसाफ भी ये एक कोर्ट के ज़रिए उन्होंने FIR करवाई, उसमें एक और कहानी है। एक उन्होंने इस्तगासा किया, वो ट्रायल हो रहा है कोर्ट में, उसमें दूसरी कहानी है। जिसको वो परसू करना चाहते हैं, जिसको देखना चाहते हैं, उसको आगे लेकर चलना चाहिए, फैसले कोर्ट ने करने हैं। जिस तरह जाहिद खान साहब ने कहा कि बल्दिया टाउन या कराची के दीगर वाक़यात या खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़यात हुए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनका माजी जो है, जो शफकत महमूद साहब की जमात का है, इन्होंने देख लिया है कि धरनों से प्रेशराइज करके अदारों से शायद ये अपने मनपसंद फैसले ले लेते। कौन सा मनपसंद फैसला लेना चाह रहे हैं? अब ये फैसला मॉडल टाउन केस के हवाले से अब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ को भी इसी तरह अगर हटाया जा सकता है जिस तरह नवाज शरीफ को हटा लिया। ये कहूँगा कि ये किसी तौर पर भी अदारों पर एतमाद नहीं है, ये बल्कि अदम एतमाद है कि आप फिर कोई जत्था लेकर जाया करेंगे और जिस तरह का मर्जी फैसला आप ले लिया करेंगे, जो माजी में आप 4 सालों में करते आ रहे हैं। जहां तक मुझे पता है ये तो अभी एहतजाज है, डरने की सूरत तो नहीं इख्तियार करेगा ना। ये देखें, एक सेकंड, आप बार बार सवाल कर रही हैं कि ये इसका मकसद क्या है। मकसद सिर्फ ये है कि शफकत महमूद साहब खुल के ये बात नहीं कह रहे, ये सारा अलायंस जो है
ये अलायंस हुआ है एंटी नवाज शरीफ, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि चकवाल का जो रिजल्ट है वो बता रहा है अच्छा, उनको मौका तो दीजिए किसी तौर पर भी उनको मौका एक सेकंड में जुमला मैं अर्ज कर कि चकवाल का इलेक्शन ये बता रहा है कि नवाज शरीफ के 2013 से ज्यादा हो रहे हैं। अब ये इकट्ठे चले जी। बात यह है कि नवाज शरीफ को हमने क्या करना है। नवाज शरीफ तो नाअहल हो चुका है और अब उसको सजा इंशाल्लाह हो जाएगी। उसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान पॉलिटिक्स से, वो तो खत्म हो चुका है। बिल्कुल बाकी रह गया मामला ये कि ये मामला जो है ये कोई तहरीक इंसाफ सिर्फ नहीं आगे आ रही। आप APC में देखें, जो 2 बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, वो भी शामिल है। उसके अलावा जमात इस्लामी भी है, उसके अलावा सुन्नी तहरीक, उसके बेशुमार जमातें हैं। और हम क्या कह रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि जी फेडरल गवर्नमेंट गिर जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये बेचारे लोग जो बेचारे सुन तो लो ना, वही है जो थर्ड अंपायर की जिसकी ये बात करते थे, वही इकट्ठा करने वाले लोग हैं। ये जावेद लतीफ़ साहब को मुझे लगता है कि जब से मैंने पहले भी गुजारिश एक दफ़ा की थी कि इनके साथ एक बड़ा हादसा पेश आया था, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन बहरहाल पॉइंट मैं दुआ करूँ आपके साथ ये हादसा पेश ना आए, अल्लाह करे किसी के साथ हादसा पेश ना आए, अल्लाह करे किसी के साथ नहीं, किसी के साथ ना आए। मैं दुआ लेकिन 3.5 साल के बाद 14 लोग कत्ल हो गए, शहीद हुए। और मुझे एक मिसाल दे दें, किसी एक बंदे को, कोई कांस्टेबल को, कोई पुलिस वाले को, किसने सजा देनी थी उनको? कुछ हाथ लगाओ, अदालतों ने देनी है ना। नहीं, मगर देखिए आपने कुछ भी हो, की रिपोर्ट भी आप मंजरे आम पे नहीं लाई, ये बात तो फेयर है ना। मेरी अर्ज सुन लें।